to my channel Language Lab. I am Mr. R. Kumar, the founder and managing director of Language Lab Hilsa, which has been working in the area of English since 2003. प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारा चैनल लैंग्वेज लैब में। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम अगेन बिफोर यू आफ्टर लॉन्ग गैप because of some urgent work। प्यारे बच्चों, आज पुनः मैं आपके सामने एक बार उपस्थित हुआ हूं लंबे गैप के बाद, कुछ अति आवश्यक कार्य होने के कारण। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं जो कि ग्रामर से जुड़ा हुआ है और जिसका शीर्षक है डिग्री। बच्चों, इस संदर्भ में आप सबसे पहले जानते हैं कि डिग्री है क्या। व्हाट इज डिग्री? डिग्री कहते किसे हैं? When any adjective or adverb changes its forms for comparison, it is called degree। प्यारे बच्चों, हमने लिखा है बोर्ड पे कि जब कोई एडजेक्टिव यानी विशेषण या क्रिया विशेषण चेंज इट्स फॉर्म्स, अपने रूप में परिवर्तन करता है, अपने रूप में बदलाव करता है, किस चीज के लिए? फॉर कंपैरिजन, तुलना के लिए। इट इज कॉल्ड डिग्री। तो उसे डिग्री कहा जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे। राम इज अ गुड बॉय। देखिए, मैंने आपको यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं। राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। यहाँ पे गुड एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है, और यहाँ पे ये राम की विशेषता को बतलाता है, राइट। जबकि दूसरे सेंटेंस में देखेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे राम और मोहन के बीच कंपैरिजन हुआ है, यानी यहां दो व्यक्तियों के बीच तुलना की गई है। किसके बीच? राम और मोहन के बीच। ये जो एडजेक्टिव है गुड, इसने अपना फॉर्म चेंज किया और गुड से क्या हो गया? बेटर हो गया। बेटर सीडी में है, यानी कंपैरेटिव डिग्री में है, जबकि गुड की अगर बात करें तो ये आपका पीडी में है,
यानी पॉजिटिव डिग्री में है। इज इट क्लियर? और लास्ट एग्जांपल देखेंगे, राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास। राम इस क्लास का सबसे अच्छा लड़का है। अब गौर से देखोगे तो आप पाओगे यहां पे राम की तुलना पूरे क्लास के लड़कों से हो रही है। क्लियर है? यहां पे राम का कंपैरिजन, राम का तुलना पूरे क्लास के बच्चों से हुई है। तो परिभाषा से स्पष्ट है कि जब कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब तुलना के लिए, कंपैरिजन के लिए अपने रूप में, अपने स्वरूप में परिवर्तन करते हैं, बदलाव करते हैं, उसे डिग्री कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल और देखेंगे। सचिन इज one of the greatest batsmen of the world। आप देखो गौर से तो यहां पे ये बात सुपरलेटिव डिग्री का है और यहां पे सचिन की तुलना पूरे विश्व के बल्लेबाजों से की गई है। Here Sachin has been compared to the all batsmen of the world। अब इसके हम डिग्री को चेंज करते हैं, इसे चेंज करते हैं सीडी में। देखिए क्या बनाते हैं, सचिन इज ग्रेटर दैन मोस्ट अदर batsmen of the world। प्यारे बच्चों गौर से देखो तो पाओगे यहां पे एडजेक्टिव, यहां पर ग्रेट ने अपने रूप को, अपने स्वरूप को, अपने फॉर्म को क्या किया, चेंज किया। यानी ये था एसटी में और ये कहां हो गया, सीडी में। ये हो गया ग्रेटर। अगर ये एडजेक्टिव अपने स्वरूप में, अपने रूप में परिवर्तन नहीं करता तो सचिन की तुलना दुनिया के अधिकांश बल्लेबाजों से नहीं होती। इसको फिर चेंज करते हैं हम, पॉजिटिव में देखेंगे, वेरी फ्यू batsmen of the world are as great as सचिन। यहां भी सचिन की तुलना दुनिया के बल्लेबाजों से हो रही है और यहां जो एडजेक्टिव देख रहे हैं ग्रेट, ये तुम्हारा पीडी में है यानी पॉजिटिव डिग्री में है, यहां सीडी में है और यहां सुपरलेटिव में है। तो स्पष्ट है कि जब कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब तुलना के लिए, कंपैरिजन के लिए अपने रूप या स्वरूप में परिवर्तन करता है, बदलाव करता है, उसे हम डिग्री कहते हैं, उसे डिग्री कहा जाता है। इधर क्लियर? तो अभी आपने देखा डिग्री क्या है। आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिग्री, यानी डिग्री का वर्गीकरण। फ्रॉम द एवं स्टेटेड डेफिनेशन
it has become clear that degree has been divided into 3 parts. ऊपर जो मैंने परिभाषा दिया है वहां से स्पष्ट है कि डिग्री को 3 भागों में बांटा गया है. पहला है पॉजिटिव डिग्री, इसको आप शॉर्ट में पीडी कह सकते हैं, where P stands for positive and D stands for degree. The second one is comparative degree. Image से it CD, आप इसे CD कह सकते हो, where C stand for comparative or D stand for degree. The third one is the superlative degree. It is known as ST also, where S stand for superlative and D stand for degree. तो बच्चों हमने यहाँ पे डिग्री को 3 भागों में बांटा है. पहला है पीडी पॉजिटिव डिग्री, दूसरा है शेडी कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा है एसटी सुपरलेटिव डिग्री. और 1 बाय 1 हम देखते हैं इसके डिफिनेशन को, इसकी परिभाषा को. When any adjective or adverb shows the common or general merit or demerit of a person or a thing or an organization, it is known as पॉजिटिव डिग्री. हमने लिखा है कि जब कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब किसी व्यक्ति, वस्तु या संस्था के सामान्य गुण या अवगुण को दर्शाता है उसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं या कहा जाता है. एग्जाम्पल देखिए, सीता इज अ पुअर गर्ल. Ram is a big boy. Rajia is an intelligent girl. India is a developed nation. यहां पे आप गौर करेंगे तो पोर, यहां पे डिक्ट, इंटेलिजेंट और डेवलप्ड. ऑल दीज अंडरलाइन वर्ड्स आर एडजेक्टिव एंड दे आर इन पॉजिटिव डिग्री. ये सारे जो शब्द अंडरलाइन किए गए हैं ये डिग्री हैं और ये पॉजिटिव डिग्री में है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति, वस्तु और संगठन के समान गुण या अवगुण को दर्शाते हैं. जैसे सीता इज अ पुअर गर्ल, सीता एक गरीब लड़की है. राम इज अ बिग बॉय. ये देखिए यहां पे बिग ये दिखाता है अवगुण को. रजिया इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, इंटेलिजेंट दिखाता है मेरिट को.
और इंडिया इज अ डेवलप्ड नेशन, भारत एक विकसित राष्ट्र है, ये भी दिखाता है मेरिट को। जबकि देखिए ही स्पोक वेल, इंडिया डिड वेल अगेंस्ट पाक, कि यहां पे जो आप बेल देख रहे हैं वो एडवर्ब है, और ये एडवर्ब स्पोक और डिड की विशेषता को बतलाते हैं। उसने बढ़िया बोला, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बढ़िया किया। तो स्पष्ट है कि जब कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब किसी व्यक्ति, वस्तु या संस्था के सामान्य गुण को, जनरल गुण को बतलाता है, उसे पॉजिटिव डिग्री कहा जाता है। तो अगला देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री। हम लिखा है आपको कि व्हेन एनी एडजेक्टिव एडवर्ब, जब कोई विशेषण या क्रिया विशेषण shows the merit or demerit of a person or a thing more than common or general, it is known as comparative degree। यानी जब कोई विशेषण या क्रिया विशेषण किसी भी व्यक्ति के गुण को या अवगुण को सामान्य से ऊपर, सामान्य से अधिक दिखाता है, उसे कंपैरेटिव डिग्री कहा जाता है। देखिए, राजा इज स्ट्रॉन्गर देन मुकुल, राजा मुकुल से मजबूत है। अब देखिए यहां पे स्ट्रॉन्गर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री में है, ये दर्शाता है, ये दिखाता है कि जो राजा है मुकुल से स्ट्रेंथ में ज्यादा है, या राजा मुकुल से अधिक पावरफुल है। इंडिया इज richer than, India is richer than पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान से समृद्ध है, भारत पाकिस्तान से खुशहाल है। अब देखो यहां पे रिचर कंपैरेटिव डिग्री में है, और ये दर्शाता है कि समृद्धि में, खुशहाली में इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है। यू आर
more dishonest than मोहन। आप मोहन से अधिक बेईमान हो। देखिए यहां पे मोर डिजॉनेस्ट, ये दर्शाता है, ये दिखाता है कि यू मोहन से बेईमानी में अधिक है। तो स्पष्ट है कि जब कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब किसी व्यक्ति के गुण या अवगुण को सामान्य से ऊपर होने का बोध कराता है, दर्शाता है, उसे कंपैरेटिव डिग्री कहा जाता है। लास्ट देखेंगे सुपरलेटिव डिग्री। इसको आप शॉर्ट में SD कह सकते हैं। When any adjective or adverb shows the utmost merit or demerit of a person or a thing, it is known as सुपरलेटिव डिग्री। यानी जब कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब किसी व्यक्ति के गुण या अवगुण को सबसे अधिक अटमोस्ट अवस्था में दर्शाता है, सबसे अधिक रूप में दर्शाता है, उसे सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, इंडिया इज द सेकंड most powerful nation of Asia continent। भारत एशिया महादेश का दूसरा सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है। आप देखिए यहां पे मोस्ट पावरफुल, ये एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में है। धोनी इज द कूलेस्ट एंड मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर ऑफ इंडिया। धोनी भारत के सबसे शांत, कूल में से ठंडा होता है बेटा, बट यहाँ पे कूल का मतलब शांत है ना। तो कूल, कूलर, कूलेस्ट, सबसे शांत और सबसे प्रतिभावान क्रिकेटर है हिंदुस्तान का, भारत का। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कूलेस्ट और मोस्ट टैलेंटेड, ये धोनी के सबसे अच्छे मेरिट को दर्शाता है। तो स्पष्ट है कि जब कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब किसी व्यक्ति के सबसे अधिक, सबसे बेहतर गुण को या अवगुण को दर्शाता है, उसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। तो स्पष्ट है डिग्री क्या है, किसे कहते हैं, और डिग्री के कितने भागों में बांटा गया है। थैंक यू, दैट्स ऑल।